काबू में रखना सीख ले नाजिया तू अपनी जुबान को, आ जाए ना जलजला कहीं ज़मीन व आसमान को, और 1450 बरस हो गए तारीख उठा के देख, कोई घटा ना सका मोहम्मद की शान को। एक घटिया और निर्लज्ज नेता के बयान की वजह से हमारे देश के प्रोडक्ट जो हमारे देश की शान हुआ करते हैं विदेश में, उनको अगर बैन किया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्शन लिया और उनको बर्खास्त किया और कहा कि बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं और चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिनको देश का सामाजिक ताना बाना सच में दिखाना चाहिए वो सारे न्यूज़ एंकर सत्ता की दलाली कर रहे हैं। तो जी मौजूद हैं। वसीम जी, कैसे देख रहे हैं, नबी की शान में फिर से गुस्ताखी हुई है। लगातार ये पहली बार नहीं हुआ है कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई हो। इस तरीके के कार्य को किस तरीके से ये लोग अंजाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बार बार? ये जो नाजिया इलाही जैसे लोग वो लोग हैं जो जिनके खुद के कुछ काम नहीं हैं, ये सिर्फ फालतू अनर्गल बातें करके मेन स्ट्रीम मीडिया में बना रहना चाहते हैं। और हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया चाहता है कि इस तरह की बातें हों, देश के अंदर जो आपसी समन्वय है वो ख़त्म हो, भाईचारा ख़त्म हो। हम हिंदू मुस्लिम हाथ से मिलकर हिंदू माँ से मुस्लिम बना है तो हम मजबूत बने हैं। ये मुल्क जो है हमारा एक संवैधानिक लोकतांत्रिक मुल्क है और लोकतांत्रिक भावनाओं संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखने के लिए यहाँ किसी भी धर्म या किसी मजहब पर टीका टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। और इसको किसी तरह इस शब्द को उसके जिन मोहम्मद साहब को पूरी दुनिया आइडियल मानती हो, कुरान पाक में जब अल्लाह पाक ने उनको लिखा, जब उनको पैदा किया, वमा अरसलना का अल्लाह रहमतल लिल आलमीन का, ए नबी आप जाइए, मैंने आपको पूरी आलम का माना होता है दुनिया, पूरी आलम पर रहमत बना करके भेजा है। वो किसी एक जाति, किसी एक मजहब या किसी एक लिंग या किसी एक व्यक्ति के लिए रहमत बन करके नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं वो पूरी दुनिया के लिए आइडियल हैं। हमारे देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था, 2014 में दिया था, लेकिन अब से 1450 साल पहले जब वो अरब के अंदर पैदा होते हैं और जब वो नबूवत उनको हासिल होती है तो उस दौर, वहाँ अरब का दौर ये था कि वहाँ बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। वहाँ के बच्चे अपनी माँओं के गले में रस्सियाँ डाल करके बाजार में ले जाते थे। उन्होंने तब बताया कि माँ का दर्जा कितना बड़ा है और बेटियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी का जो ख़ानदान है वो बेटियों से चला है। नबी के बेटे का नाम कोई नहीं जानता होगा, लेकिन पूरी दुनिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हज़रत हुसैन को जानते होंगे, हज़रत फ़ातिमा को जानते होंगे, क्योंकि उनका ख़ानदान बेटी से चला है। जो हज़रत नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ 4 शब्द बोलूँगा कि काबू में रखना सीख ले तू अपनी ज़ुबान को, काबू में रखना सीख ले नाजिया तू अपनी जुबान को, आ जाए ना जलजला कहीं ज़मीन व आसमान को, और 1450 बरस हो गए तारीख उठा के देख, कोई घटा ना सका मोहम्मद की शान को, कोई घटा ना सका है मोहम्मद की शान को। अरब के अंदर जो दीन पैदा हुआ वो आज पूरी दुनिया में इसलिए है, वो अपनी इस्लाह के लिए जाना जाता है कि वो सिर्फ, और आप जो सनातन की बात अभी कर रही थी, कहती सनातन, सनातन का माना होता है शांति में प्रवेश करना, जो शांति का पैगाम देता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि हमारे यहाँ 1,84,000 अम्बिया इकराम मुझसे पहले पैदा हुए हैं, इसलिए आप किसी दूसरे मजहबी पेशवा, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, किसी भी धर्म के मजहबी पेशवा का अपमान न करना, ताकि जो उनमें से शायद आपका आया हुआ कोई नबी ना हो। तो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं हम, और हम उनको मानने वाले हैं। हुजूर ने हमेशा से शांति का पैगाम दिया है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की गलियों में निकला करते थे तो अरब की गली से गुजरने के बाद एक बूढ़ी औरत उन पर कूड़ा डाल जाया करती थी, और जब एक रोज़ वो निकल के जा रहे थे, वो औरत कूड़ा डालने नहीं आती है तो उसके घर पर जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि माँ आपको क्या हो गया है, आप माँ आज कूड़ा डालने नहीं गई। तो वो औरत उनके उस व्यवहार से, उनकी उस शालीनता वाले व्यवहार से, उनकी उस मोहब्बत वाले पैगाम से इतनी प्रभावित होती है कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाती है। तो इस्लाम इस तरह से फैला है, जिनको ये लगता है कि तलवार के दम पे या उससे इस्लाम फैला है वो गलत है। मैं इस्लाम जो है कत्ल की या उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है, लेकिन नाजिया इलाही जैसी जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वो सुर्खियों में रहना चाहती हैं। एक और ऐसे एक व्यक्ति आया था, एक व्यक्ति और इसी तरह का आया था जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और वो सनातन में गया, लेकिन उन्होंने सनातन वालों ने भी उनको नहीं पूछा। वो जानते हैं जो देश का ताना वाना है, वो संविधान मौलिक अधिकार देता है कि आप अपने धर्म के बारे में पूजा कर सकते हैं, आप अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं, आपको आज़ादी है। तो वो भी संविधान का कदर करते हैं। वो वसीम रिजवी आज दफन हो गया, ना उसको दुनिया में कोई पहचान मिली है, और कल आखिरत में तो उसका जो हश्र होगा वो रब ही जानेगा।
लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार इस तरीके की टिप्पणी देने वाले जो तमाम लोग हैं, क्या हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर है कि कोई भी आकर के किसी भी इस देवता की जो है इस तरीके से नफरत भरे बयान देने लग जाएगा? मैं इसी पर आ रहा था मैडम, यही जिम्मेदारी बनती है हमारे देश का जो एक सामाजिक ताना बाना है, इसको किस तरह से बनाए रखना है। देश के अंदर कोई भी ऐसा सांप्रदायिक माहौल ख़राब ना हो कि इस तरह के बयान न दिए जाएं। प्रधानमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, जब एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं की तरफ से गुस्ताखी की गई, उसके बाद हमारे कम से कम 50 से ज़्यादा प्रोडक्टों को 56 मुस्लिम देशों ने बैन किया, जो हमारे लिए बहुत दुखद बात थी। जब हमको लगा कि हमारे किसी बड़बोले एक घटिया और निर्लज्ज नेता के बयान की वजह से हमारे देश के प्रोडक्ट जो हमारे देश की शान हुआ करते हैं विदेश में, उनको अगर बैन किया जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्शन लिया और उनको बर्खास्त किया और कहा इनको तो बर्खास्त किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई भाजपा का नेता अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी करने का काम करेगा तो उसके साथ यही किया जाएगा। लेकिन मैं सवाल खड़ा करता हूं उस पॉडकास्ट के उस एंकर पर, उसने इस तरह का सवाल का वो जवाब देती रही और वो सवाल पे सवाल दागता रहा। उसने ये क्यों नहीं कहा कि आप जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं इससे देश का सांप्रदायिक ताना बाना बिगड़ेगा, इस सांप्रदायिक माहौल ख़राब होगा, आप इस तरह का बयान नहीं कर सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक व्यक्ति नहीं है, वो किसी एक विचारधारा के व्यक्ति नहीं है, वो पूरी दुनिया को मानने वाले आदमी हैं, पूरी दुनिया उनको मानने वाली है। वो हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक पैगंबर हैं। वो ऐसे पैगंबर हैं जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष, गूगल से आप सर्च कर लीजिए अगर बताया जाता हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता हो, जिन्होंने माँ के दर्जे को बताया, जिन्होंने बाप के दर्जे को बताया, जिन्होंने भाई के दर्जे को बताया जब वो मासूम होते हैं। और अरब में ये चलन था कि मासूम बच्चा जब किसी घर में पैदा होता था तो वो दाइयों के यहाँ जा कर के पलता था। तो जब वो हलीमा दाई उनको ले जाती है तो एक बच्चा हलीमा का और होता है। जब वो हलीमा दाई, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत हुआ करते थे तो अपने दूसरी छाती का दूध उनको पिलाना चाहती हैं तो बचपन में दूध नहीं पीते हैं। तो ऐसा किरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आज उसी किरदार को मानते हुए पूरी दुनिया में इस इस्लाम को मानने वाले 200 करोड़ लोग हैं। और मैं उन 200 करोड़ लोगों की तरफ से कहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी ज़बान पे पाबंदी करनी चाहिए। अगर ऐसे लोग अपनी ज़बान पे पाबंदी नहीं करेंगे, अगर इस्लाम के लिहाज से इसमें सज़ा होती है तो बहुत सख्त सज़ा है, लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान इजाज़त देता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके फ़ौरन जेल में भेज देना चाहिए ताकि और लोगों को नज़ीर बने कि इस तरह के बयान जो किसी समाज को आहत करते हों देश में न